नमस्कार मित्रों। अब मैं हाजिर हूँ आपके सामने। थोड़ा सा जो तथ्य हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए, उनका जो धार्मिक जीवन है उनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनको लेकर, ये सिंधुवासियों का धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। तो मित्रों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जैसा कि आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि नारी की जो मृण मूर्तियाँ हैं वो ज़्यादा मात्रा में मिली हैं। तो मातृ देवी की उपासना का जो तथ्य है वो हम यहाँ पर पाते हैं। किसी मंदिर विशेष के प्रमाण स्पष्टतः नहीं मिले हैं। हो सकता है कि जो स्नानागार है और इस प्रकार से जो स्टेडियम है धौलावीरा के, उनमें किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन किया जाता हो, तो वो एक संभावना है। स्नानागार जो मोहनजोदड़ो का है वो एक तरीके से धार्मिक दृष्टिकोण को दृष्टिगत करता तो है, लेकिन संभावना है। स्पष्टतः कुछ कहा नहीं जा सकता, मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। बलि के साक्ष्य मित्रों मिले हैं, और एक जो मोहनजोदड़ो से जो प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो मूर्ति प्राप्त हुई है पशुपति शिव की, जिसे आद्य शिव कहा है, पशुपतिनाथ भी कहा गया है, पाशुपत शिव भी कहा गया है। तो जो आधुनिक इतिहासकारों ने जो नाम दिया है पाशुपत शिव का, क्योंकि हमें पता है कि सैंधव लिपि को पढ़ा नहीं गया है और स्पष्टतः अनुमानों पर ही ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो पशुपति शिव की जो मूर्ति है वो मिली है हमें मोहनजोदड़ो से, जो कि 3 सींगों वाली है, और इसमें बाईं तरफ गेंडा और भैंसा बैठे, भैंस जो भी बैठे हुए हैं, और दाएं तरफ एक बाघ है और एक हाथी है, और नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं। इस प्रकार से पशुओं का महत्व दृष्टिगत होता है, और लोक आस्था में उनको देवताओं के या फिर देवताओं को उनका पालक, या एक तरीके से कहें कि सृष्टि का पालक के रूप में देखने की परंपरा है। वृक्ष पूजा है, लिंग पूजा है, योनि पूजा है, जादू टोना है, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, ताबीज, इन सब के जो साक्ष्य हैं, विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि अंधविश्वास में सिंधुवासी जो लोग थे वो विश्वास करते थे, और ये उनके धार्मिक जीवन का एक हिस्सा हुआ करता था। वृक्ष पूजाओं में जैसे कि हम देखते हैं कि मातृ देवी की जो उदर है उसमें से एक जो बेल निकल रही है, पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वृक्षों के महत्व को दृष्टिगत है। उसको प्रकृति देवी या उर्वरता की देवी के रूप में दृष्टिगत किया गया है। कुबड़ वाले वृषभ का जो धार्मिक महत्व अधिक होने की वजह से उसका जो अंकन है वो शैलखड़ी की जो मूर्ति हैं उन पर काफ़ी मिलता है। अग्निकुंडिया हवन के जो साक्ष्य हैं वो लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह जो मित्रों आज भी हिंदू धर्म में और दूसरे धर्म जैसे कि जैन बौद्ध हैं, वहाँ भी स्वास्तिक जो चिन्ह है उसको आज भी हम देखते हैं। तो इसके साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। प्रकृति देवी की आराधना और उर्वरता देवी के रूप में इस प्रकार से धरती को भी माता मानना, प्रकृति पूजन करना, ये सिंधुवासियों की देन है। वर्तमान हिंदू धर्म पर भी हम इसके प्रभाव देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखती हैं सिंधुवासियों की। इसी प्रकार से जो समाधान हुआ करता था उसमें ज़रूरत की सामग्री जैसे मृदवान, बर्तन, आभूषण इत्यादि चीज़ों को मृतक के साथ ही दफना देते थे। तो डेफिनेटली जो मृत्यु पर्यंत इन वस्तुओं का जो प्रयोग है
उसका संकेत मिलता है कि भाई मरने के बाद भी शायद जीवन है। तो ये सारी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक तथ्यों को उजागर करती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, और भी डिस्कस करेंगे इन चीज़ों पर। ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक सीमित जानकारी के लिए है। धन्यवाद।